हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी सेसफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई एम श्योर जितने भी सेसफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सारे आसानी से सोल्व कर पाओगे। जैसे हमारे पास दिया है, जब किसी संख्या को 221 से भाग दिया जाता है तो 64 सेसफल बचता है। ठीक है, 221 से भाग देने पर 64 सेसफल बचता है। अगर उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो भी शेषफल दिया हुआ है, ठीक है, उसको नए नंबर से भाग कर दो। सिर्फ ये ट्रिक है। 64 को 13 से भाग करना हमें 13 चौका 52, तो 64 में से 52 गए, हमारे पास शेषफल बच जाएगा 12। तो आंसर आ जाएगा डी। इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। 13 से हमने भाग क्यों दिया? क्योंकि कोई नंबर था n, उसको जब 221 से भाग देते हैं तो 64 शेषफल बचता है। ठीक है, अब 221 जो है वो 13 से ही पूरा भाग जा रहे हैं। ठीक है, 13 से पूरा कट रहा है, यानी जो संख्या 221 से भाग होगी वो 13 से तो आराम से हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब शेषफल के क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अब 10 मिनट इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेना। पहली बात तो जैसे रिमाइंडर क्या होता है, जैसे हमने भाग दिया 37 को 10 से हमने भाग दिया, 10 दिया 30 और ये 7, जो ये 7 है, जो 7 बचा है, ये हमारा होता है शेषफल। अब पहली बात देखो, अगर हमने भाग दिया 47 को 10 से, ठीक है, हमारा शेषफल बचेगा 7, ये हमारा शेषफल होगा। अब अगर हमारे पास ये दिया हुआ है 1347 बटा में 10, हमें अप्रोच क्या रखनी है कि क्वेश्चन जो है हमारा जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाना चाहिए। हमें कोई तीसरी चौथी क्लास की तरह क्वेश्चन पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना है। हमें मतलब है आंसर से, आंसर जितना भी जल्दी आएगा उतना ही हमारा फ़ायदा है। तो जिस तरह हमारे पास दिया है 1347 बटा 10, 1300 प्लस 47, हमें पता है 1300 तो 10 से पूरा कैंसिल हो ही जाएगा। तो हम इस 13 को नेगलेक्ट ही कर देंगे। इसको कहेंगे भाई तू तो जा अपने घर। तो हमें 47 को भाग देंगे, 47 को 10 से, और जितना भी शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा बिल्कुल आपको बिल्कुल ये बेसिक सा लग रहा होगा, लेकिन बेसिक से हम हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे तो ये चीज़ें समझानी एक बार ज़रूरी है। तो कहने का मतलब जो भी एक्स्ट्रा डिजिट हैं, एक्स्ट्रा नंबर जो भी है, हम उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम बच के। जैसे हमारे पास दिया है 5473, अब हमें पता है 18 तिया 54, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, हम इसको कर देंगे एक बार इग्नोर। ठीक, हमें सिर्फ भाग दे के देखना है 73 को और 18 से। 73 18 चौके 72, यानी हमारा शेषफल जो बचेगा इधर से 1 बचेगा। जैसे हमारे पास दिया है 61,529 बटा में 15, अब ये मत कर देना 15 को 15 से कैंसिल कर दिया, बीच वाला नहीं कटेगा। हाँ, ये हो सकता है 615 पूरा भाग जा रहा है, तो 615 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी जितनी भी कैलकुलेशन हो उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कैलकुलेशन हो उसकी वो हम अपने माइंड में करेंगे। हमें सिर्फ उसी नंबर से मतलब है जिससे शेषफल बचेगा। ठीक है, जो पूरा भाग हो जाएगा उसको हम इग्नोर ही कर देंगे। तो 29 को 15 से भाग देंगे, हमारा शेषफल बचेगा 14। एक बात तो है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूसरी बात है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आता। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। हमारे पास है शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर की शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? यह रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ना कि रिमाइंडर। एक रिमाइंडर होता है, एक रिमाइंडर होता है याद दिलाने वाला, किसी को कोई चीज़ याद दिलानी है, वो रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर है शेषफल। तो जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? पहली बात तो नेगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजी बना देगा, बिल्कुल ही ईजी बना देगा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर पहले आपने सीखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बिल्कुल शुरू से एक बार आपको बता देता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। जैसे हमने भाग दिया 38 को 10 से भाग हमने दिया, कितने पे जाएगा? 10 दिया 30, शेषफल कितना बच गया? 8। हमारे पास शेषफल बच गया 8 प्लस का 8 बच गया, यानी 38 में से 30 घटा दिया हमने, 8 शेषफल बच गया। अगर हम एक आगे और जाते हैं, 10 चौका 40 पे अगर हम जाते हैं, 40 में से 38 कितना कम है? -2, यानी 40 में से 2 कम है। तो जो ये है, ये तो हमारा होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी धनात्मक शेषफल। ठीक है, और जो ये हमारा होता है, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, यानी ऋणात्मक शेषफल। जैसे अगर मैं भाग दूं 24 को और 10 से ही भाग दे के हम देख लेते हैं, तो 10 पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 10 दूनी 20, यानी प्लस का 4 तो आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। और 10 या 30 में से कितना कम है? ये 24, ये -6, यानी नेगेटिव रिमाइंडर जो आएगा, जो ऋणात्मक शेषफल आएगा वो -6 आएगा, और जो धनात्मक शेषफल आएगा, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, वो प्लस का 4 आएगा। हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं।
अब हम नेगेटिव रिमाइंडर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी गुणा करने की। यानी एक तो किसी नंबर को हमें 8 से गुणा करनी पड़े, एक उसी नंबर को हमें 2 से गुणा करनी पड़े, तो कौन सा ज़्यादा आसान है, 2 वाला ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो हम जहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर छोटा होगा हम वहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा होगा हम वहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेंगे। बात बराबर है। आप चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लेके क्वेश्चन को सोल्व करो, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर को लेके क्वेश्चन सोल्व को, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। ठीक है, अभी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस एक बात याद रखनी है, बीच में हम नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। जैसे ही फाइनल आंसर हमारा माइनस में आ गया, मान लिया इससे आ गया -6, तो हम क्या करेंगे, जो भी भाजक है भाजक को इसमें जोड़ देंगे, यानी फाइनल जो आंसर है उसको हम पॉजिटिव ही लेके आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जोड़ हमेशा भाजक के बराबर होता है। एक बार निशान छोड़ दो, 8 और 2 कितना बनेगा, 10 बनेगा। 6 और 4 कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, निशान एक बार छोड़ दो। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया धनात्मक शेषफल, और ऋणात्मक शेषफल दोनों का जो जोड़ है वो भाजक के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ याद रह जाएगा। जितनी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इस वीडियो को आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ देख लो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब की तो 10 मिनट है और ये काम आएगी लाइफ टाइम। अब चलो प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है और नेगेटिव रिमाइंडर बताना है। 43 को 20 से भाग देंगे, 20 दूनी 40, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 3, नेगेटिव रिमाइंडर 20 दिया, 60 में से कितना कम है, ये 17 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा आ गया 17। ठीक है, आप चाहे इस तरह से कर लिया करो, भाई 20 या 60 में से कितना कम है, या फिर एक बार हमारे पास या पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया या फिर नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर मान लिया 3 आ गया प्लस का, तो नेगेटिव रिमाइंडर 20 में से 3 गई, 17 आना ही आना है। ठीक है, यानी क्योंकि इनका जोड़ जो है ये होता है भाजक के बराबर। जैसे हमारे पास है 6304। ठीक है, अब 21 या 63, इसको तो इग्नोर कर देंगे भाई, 63 तो जा अपने घर। ठीक है, ये तो पूरा भाग हो जाएगा। अब हमें पता है, देखो हमें सिर्फ 4 को भाग देना है 21 से। 4 को 21 से भाग देंगे, कितना शेषफल 4 ही बचेगा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर तो आ गया 4 हमारे पास। नेगेटिव रिमाइंडर अपने आप कितना जाएगा, 21 में से 4 गए 17। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर एक बार आप निकाल लो, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लो, एक आने के बाद दूसरा तो आसानी से आ जाएगा। जैसे हमारे पास है 4198। अब देखो 21 दूनी 4200, 4200 पे पूरा कट जाता। अब 4200 में से ये कितना कम है, 2 ही कम है सिर्फ, यानी नेगेटिव रिमाइंडर में बताएं -2 आ गया, आसानी से हमारा निकल गया। अब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 19 आएगा, सीधी सी बात है, 19 और 2 21 बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें भाग देना पड़ जाता तो 2 मिनट तो भाग देने में लग जाती, निकालते रहो इसका, निकालते रहो, फिर हमारा 19 आता। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया है, इसका हमें बताना है कितना शेषफल बचेगा। अब एक तरीका तो ये है, करो सबकी गुणा, फिर 18 से भाग दो, 5 मिनट आपके कहीं नहीं गए। या फिर दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, 18 से भाग देंगे 1801 को, यानी यहाँ तो रिमाइंडर आ जाएगा +1। 18 से भाग 1799 को 18 से भाग देंगे, हमें पता है 1800 पे पूरा जाएगा। 1800 में से कितना कम है, यानी यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर माइनस का। अब या तो हम माइनस का 1 लें, या फिर हम ले रिमाइंडर बचेगा प्लस का 17। अब किसी को गुणा कर दे, कोई गुणा के निशान है, सारे गुणा के निशान है। ठीक है, अब किसी संख्या गुणा करनी पड़ जाए, एक तो 17 से गुणा करनी पड़ जाए हमें, सिर्फ 1 से ही गुणा करनी पड़े, कौन सी आसान है। ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब जैसे अगला है 3597/18। 3597 ये है किसके नज़दीक है, 3600 के, तो 3600 में से कितना कम है, इधर से रिमाइंडर आ जाएगा -3, नेगेटिव वाला रिमाइंडर छोटा है तो नेगेटिव वाला मिलेंगे। इधर 4 तिया 5400, 5405 है, तो इधर हम प्लस वाला रिमाइंडर लेंगे, 5405 प्लस का है। नेगेटिव रिमाइंडर इसका कितना आता, अगले से कितना कम होता है, 13 कम होता, तो नेगेटिव रिमाइंडर इसका -13 आएगा, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अब 18 चौका 7200 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 37 को 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, तो हमारा शेषफल बचेगा प्लस का 1। ये हमारे पास प्लस और माइनस की रिमाइंडर, हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम प्लस का रिमाइंडर भी हम ले सकते हैं, माइनस का रिमाइंडर भी हम ले सकते हैं, टोटली हमारी चॉइस पे डिपेंड है। हमारा क्वेश्चन किस तरह से आसान बन रहा है, टोटली उस पर डिपेंड है। अरे गुणा के निशान है बीच में, तो सबकी गुणा करो, +1 और -1 की गुणा, इधर से -1 आ गया, -1 की और -3 की गुणा, इधर से +3 आ गया, +3 की और +5 की गुणा, इधर से +15 आ गया, 15 की और 1 की गुणा, 15 1 कम 15, तो हमारा शेषफल आ गया 15। बस इतना सा कंसेप्ट है। अदरवाइज अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको देखो कितना टाइम लगेगा। इधर से +1 रिमाइंडर दिख रहा है, -1 रिमाइंडर, 3600 में से -3 रिमाइंडर, 5400 से 5 ज़्यादा है, प्लस का 5, 72 तो पूरा कट ही जाएगा, 37 + 1 इनकी गुणा करनी है, गुणा आ जाएगी 15।
इतना टाइम आपको, शायद आपको 20 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं क्वेश्चन। बस एक बात आप याद रखना, जितनी भी गुणा आएगी, जो भी गुणा आए भाजक से कम होनी चाहिए। बाई चांस अगर गुणा हमारी आ जाती, मान लीजिए अगर ये 1738 अगर होता, इधर 2 बचता, ठीक है, तो 15 दूनी 30 हमारी गुणा आ जाती 30। अब अगर भाजक 18 है तो 30 तो शेषफल हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और 18 से भाग दे देंगे इसको। 18 से भाग देने के बाद जो आंसर बचेगा वो 12 बचेगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, जो भी गुणा आए, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लें चाहे हम नेगेटिव रिमाइंडर लें, गुणा जो है भाजक से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर भाजक से ज़्यादा आ गई तो हम उसको एक बार फिर से भाग दे देंगे। दूसरी बात, ये तो इधर अपने आप जो है शेषफल प्लस का 15 बचेगा। अगर बाई चांस -15 बच जाता तो क्या करते हैं हम, तो हम जो भी भाजक है उसमें जोड़ देते हैं। माइनस का 15 प्लस का 18 तो हमारा शेषफल 3 आ जाता। यानी पहली बात, जो शेषफल है वो भाजक से कम होना चाहिए, दूसरी बात प्लस का होना चाहिए वो। ठीक है, अगर माइनस में आ भी गया तो भी हम प्लस का कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 15। एक और देख लेते हैं, अगर सारे गुणा के निशान हो, ठीक है, और कभी भी किसी भी एक नंबर से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 18 है, 18 पंजे 90, ये पूरा पूरा कट गया। अगर कभी भी पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब जो शेषफल है वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे 40 को हम 10 से भाग देंगे तो इसका शेषफल पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 0। अब जैसे हमारे पास है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे सारे प्लस के हैं। ठीक है, तो अब अगर 17 दूनी 3400 ये पूरा कट भी जाता है तो भी शेषफल हमारा यहाँ से 0 ही बचेगा। सारे शेषफल निकालेंगे, 1752 को 17 से भाग देंगे, 17 पूरा पूरा, 17 तिया 51, 1 बचेगा। 5116 है, 17 तिया 51 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब शेषफल या तो हम 16 ले लें या फिर माइनस का 1 ले लें। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर 16 आ जाएगा, नेगेटिव हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करेंगे -1। अब यहाँ पे 17 चौका 6800 होता तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 6800 में से कितना कम है ये, नेगेटिव रिमाइंडर -5, इसका रिमाइंडर 0 आ गया क्योंकि ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब ये 17 और ये जाएगा 17 पंजे 8500, 8500 में से कितना कम है ये, 2 कम है, तो रिमाइंडर आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब सारे प्लस में है तो सबको जोड़ो, तो -1 और -5 नहीं, इधर से 1 और -1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0, -5 और 0 और फिर और -2, माइनस यानी हमारे पास आ गया -7। अब रिमाइंडर कभी भी माइनस का हो नहीं सकता, अगर माइनस में आ गया तो भी हम इसमें से जो भाजक है इसमें जोड़ देंगे, यानी हमारे पास जो शेषफल आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा टाइम आपको लगेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 10। इस तरह से आपको सोल्व करना है। ये तो था कंसेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर का।